जो हमने 16 डायरेक्शनें की हैं, अब ये जो डायरेक्शनें हैं किस एलिमेंट के अंतर्गत आती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको 16 डायरेक्शनें और 5 एलिमेंट के बारे में आपको पकड़ आ गई तो आप पूरा वास्तु कर सकते हो, क्योंकि जितने, हाँ जी, तो ये है हमारे 5 एलिमेंट जो मैंने आपको करवाए थे। तो वाटर, वाटर के बाद एयर, एयर के बाद फायर, फायर के बाद अर्थ, अर्थ के बाद स्पेस। ठीक है। अब इनको समझने का कैसे समझना है हमने कि वाटर के बाद ये एक सीक्वेंस ऐसे ही हमने याद रखना है। वाटर के बाद एयर आएगा, एयर के बाद फायर आएगा, फायर के बाद अर्थ आएगा और अर्थ के बाद स्पेस आएगा। इसको हमने इस प्रकार से ही याद रखना है और समझना है। इसका अर्थ ये होता है कि वाटर से ही एयर बनती है। अगर वाटर जो है जब वर्षा के रूप में आता है तो पेड़ पौधे, हवा, उसको हम एलिमेंट के थ्रू ही कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब कम या ज्यादा करने का तरीका बता देता हूं कि सपोज करो वाटर को हमने ज्यादा करना है या कम करना है, कम करना है तो किसी भी एलिमेंट का जो इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं बढ़ जाएंगे। ऐसे ही अगर वाटर एलिमेंट को हमने कम करना है तो यहाँ पर हरा कलर लगा लो, या एयर एलिमेंट यहाँ पर हम लगा देंगे तो ये वाटर जो है कम होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो तो ब्लॉक का क्या मतलब कह सकते ब्लॉक का हैं मतलब जैसे? है वो चल ही नहीं पाएगा। जैसे सपोज करो नॉर्थ, सपोज करो हमारा ब्लॉक हो गया, मैं यही बताने जा रहा हूँ। सपोज करो नॉर्थ, हम कहते हैं कि जॉब की जो अपॉर्चुनिटियां देता है, जॉब देता है। तो अगर यहाँ पर पीला कलर आ गया तो व्यक्ति को जॉब ही नहीं मिल पाएगी, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगी। फिर व्यक्ति ये कहता है शायद मेरे ऊपर किसी ने कोई तंत्र कर दिया या मुझे तो एक भी जॉब नहीं मिल पा रही, ब्लॉक कर देगा बिल्कुल। तो मैंने आपको एक चीज बोली कि नॉर्थ में सीढ़ियां होने से व्यक्ति को कर्जे चढ़ते हैं, दिक्कतें आती हैं। जो सीढ़ियां होती हैं वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। बात समझे? अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर नॉर्थ में अर्थ एलिमेंट आ गया तो व्यक्ति की अपॉर्चुनिटियां, जॉब, पैसा, धन दौलत सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा, कर्जा चढ़ना शुरू हो जाएगा, बैंक का कर्जा वो वापस नहीं कर पाएगा। सर तो उसकी तो रेमेडी कर सकते होंगे हाँ, अगर वो सीढ़ी है तो? रेमेडी तो हर एक चीज की रेमेडी है जी। रेमेडी तो हर एक चीज की रेमेडी है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसकी शेप करवा देता हूँ, उसके बाद आपको इसके जो, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक। हाँ जी। अब इसके बाद मैं आपको इसके ना कलर वगैरह सब कुछ करा देता हूँ, तो आपको इसका ज्यादा पढ़ने, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। यदि इसको कर लिया ना आपने तो आप कामयाब हो जाओगे। देखिए, जो एयर एलिमेंट है, जो वाला एयर एलिमेंट है, जो मैंने आपको 5 एलिमेंट करवाए थे, वाटर के बाद जो एयर आता है, ठीक है जी, इसकी जो शेप है आयताकार शेप है। ठीक है जी। और जो इसका मेटल है वो एस एस स्टील है। जो टीन नहीं आता, टीन जो जिसके पिप्पे बनते हैं देसी घी वाले, जहाँ वो मेटल है। इसका जो कलर है ग्रीन, ग्रीन के साथ इसको ना ब्राउन भी लिख लो, क्योंकि वुडन कलर भी इसके साथ आता है। ये 3 डायरेक्शनों को रिप्रेजेंट करता है, ईएनई, ईस्ट और ईएससी को। एक बार आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन आप याद एक बार तो देखते सर जो रहे। अपना वो टीन शेड है, मतलब जो अपना ऊपर पत्थर लगाते हैं, हाँ वो हाँ, भी? हाँ वो वाला टीन हाँ वो वाला टीन, जो टीन की शीट आती है, एसएस, जो हाँ लोहे से, हाँ हाँ। लोहे से बेटर होता है एसएस। वो वाला जो जिसको फुलादी स्टील बोला जाता है, जिसको जंग नहीं लगता। टीन को भी हम्म। कभी जंग नहीं लगता, जो एसएस से होता है। 403 पता नहीं, 302 जो भी इसके नंबर आते हैं, वो एसएस, वो इसको, इसका मेटल एक्चुअली वो, मतलब हमने एयर एलिमेंट हो जाएगा वो। एयर, हाँ एयर एलिमेंट में यदि हमने किसी को एयर एलिमेंट में यदि हमने कोई चीज लगानी है तो हम टीन की या एसएस स्टील की लगा सकते हैं। उसके बाद जो फायर, जो एलिमेंट है, जो फायर एलिमेंट है, जो इसकी शेप है, ये त्रिकोण है। ठीक है जी। ये अग्नि को रिप्रेजेंट करती है जी। ठीक है। इसका जो मेटल है कॉपर है और कलर रेड है। ये 3 डायरेक्शनों को रिप्रेजेंट करता है, एस, साउथ ईस्ट, एसएसई और साउथ ई। जो ये डायरेक्शन है, जो सबसे कह लो कि एक्टिव डायरेक्शन है। जो इस जो त्रिकोण बने होते हैं, हम आपने इंडियन यंत्र भी देखे होंगे, एक यंत्र ऐसे बना होता है, एक यंत्र इसके ऊपर ऐसे कर कर, हम मैक्सिमम यंत्र को ऐसे ही बनते देखते हैं।
आपको बता दूं, जो सॉरी, जो ये वाला जंतर होता है इस प्रकार का, पहला सिंगल, ये फीमेल होता है। इसके ऊपर एक और जंतर लगाया जाता है, ये मेल होता है। मेल और फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन कर कर ये यंत्र बनते हैं। आपने तंत्र में देखा होगा, जहां माता काली का यंत्र देखा हुआ, सिर्फ यही यंत्र होता है जिसको हम कहते हैं बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने के ऊपर कोई भी और मेल यंत्र नहीं लगा होता। ये बहुत पावरफुल जो है डायरेक्शन है या डायग्राम है। मतलब हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये ऐसे ऐसे बना हुआ है तो चल गया। इसके पीछे बहुत से लॉजिक लगे हुए हैं। तो इसके बाद हमारा गया अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट बिल्कुल स्क्वायर होता है, चौरस होता है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई वाला। तो ब्रास इसका मेटल है, कलर इसका येलो है, और ये दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, SSW और साउथ वेस्ट। अब इसके बाद जो स्पेस जो है बिल्कुल गोल है। कहाँ गया मेरे भाई? तो इसका जो मेटल है वो आयरन है, कलर इसका व्हाइट है, इसको ग्रे भी इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं। ये इसकी डायरेक्शन जो है वो WSW वेस्ट, WNW और नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन है। उसके बाद वाटर। वाटर का जो है वो जिगजैग, जिसको लहरिया बोलते हैं, पानी के वेव्स ऐसे होती है ना, ये उसी प्रकार का कलर होता है। अल्युमिनियम इसका मेटल है, इसको सिल्वर भी इसके इसके अंतर्गत आता है। और स्काई ब्लू इसका कलर है। और NNW नॉर्थ, NNE और नॉर्थ ईस्ट इसके जो है जोन आते हैं। तो जैसे अपने जैसे देखिए, मैंने हाथ से बनाया था जब मैं सीखता था ना, जब मैंने सीखना शुरू किया तो मैंने ऐसे पेपर पर एक डायरेक्शन बनाई। तो इसका आप देखो कि जो NNW से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक याद करने के लिए, से सारा वाटर एलिमेंट है। मैंने इसको ब्लू कलर, वाटर। इसको वो कर दिया, साथ में इसका लहरिया बना दिया कि मुझे याद रहे। और उसके बाद जो ग्रीन कलर वाला जो इतना पोर्शन है, ये एयर एलिमेंट का, जो ENE ईस्ट और ESE को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ वाला जो फायर जोन है, ये तीन रेस्टों को रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ ईस्ट, SSE और साउथ को। इसका जो डायग्राम है वो ये है। अब इसके बाद दो जो डायरेक्शनें आ रही हैं, वो आ रही हैं साउथ, SSW साउथ वेस्ट, जो कि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बाकी जो सभी है वो स्पेस को या मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से आप इन डायरेक्शनों को आप याद रखोगे, तभी आप किसी का वास्तु की रेमेडी कर पाओगे। 5 एलिमेंट रेमेडी करने में बहुत ज्यादा एक रोल प्ले करता है कि हमने किस जोन को कब्जा ज्यादा करना है, वो 5 एलिमेंट के थ्रू ही होगा। ओके। हाँ, इसमें कुछ पूछना है तो बताएंगे। नहीं सर, क्लियर है, ये वाला वीडियो मैंने देखा भी था हाँ, वह यूट्यूब पे। देखो, जो मैंने वीडियो देखा वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन होंगे मैं आपको हाँ देता रहूंगा। ठीक। ठीक है ना। अब जैसे जे भी मैंने बनाया था कि वो आपको पता ही है, कि जो वाटर को जो है कौन कम करेगा, आकाश उसको बढ़ाएगा, स्पेस जिसको हम मेटल बोलते हैं, और पृथ्वी जो ऐसे त्रिकोण बने हैं इसको ब्लॉक करेंगे। हर एक चीज मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर रखी है। और ये हम्म। नोट्स के एक मेरी फोटो थी, मैंने खींच के लगाया कि आपको एकदम से याद रहे कि जल तत्व है, हरा रंग है, लहरिया है। ठीक है ना, जो मैंने आपको करा चुका हूँ, ये सब कुछ इस प्रकार से मैंने बनाया हुआ है। अब हाँ, अब बात करता हूं, जैसे मैंने आपको बोला कि NNW नॉर्थ, ENE और नॉर्थ ईस्ट, ये सब कुछ वाटर एलिमेंट हैं। लेकिन ये वाटर एलिमेंट हर एक डायरेक्शन में अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। उस चीज को आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे नॉर्थ NNW में जो वाटर एलिमेंट है, ये ज्वार भाटा नहीं होता, उस प्रकार से ये रोल प्ले करता है। पानी का इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जो नॉर्थ का वाटर होता है वो बहता पानी होता है। जो आपको मैंने फोटो साथ में लगाई कि आपको समझना आसान है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको एलिमेंट कराए हैं वो सभी डायरेक्शन में सेम काम करेंगे। ये हर एक डायरेक्शन में अलग अलग रूप से काम करते हैं। तो, तो उसके बाद ENE का वाटर, जो मैंने आपको बोला था हीलिंग, इसमें मैंने गंगा की फोटो लगा रखी है। जे इसको होली वाटर बोलते हैं या गंगा जल बोलते हैं। ये उस प्रकार का पानी जहां पर ENE में काम आता है। अगर कोई किसी व्यक्ति को अपने हील करना है, तो गंगा जल जहां रखकर या पानी जहां रखकर रात के टाइम सुबह उसको पिलाया जाए, उसकी हेल्थ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, हील होना शुरू हो जाता है।
बहुत से डॉक्टर आपने देखे होंगे जी, वो दवाई देते हैं जहाँ सिर्फ एक अपना क्या कहते हैं, बोलते ही हैं, पर्ची लिखते हैं, डॉक्टर वो मरीज ठीक होना शुरू हो जाता है। बहुत से आपने देखे होंगे। तो आप चेक करना, वो ज्यादातर ना जो ज्यादातर है वो इसी जोन में बैठे होते हैं। अगर किसी कोई डॉक्टर जहाँ हॉस्पिटल बहुत ज्यादा मशहूर है, उसके आधे से ज्यादा डॉक्टर ना इसी जोन में बैठे होंगे, तभी कहते हैं कि वहां जाओ आराम मिलता है। कई बार आपने हाँ। देखा होगा किसी खास जगह पर डॉक्टर तो बहुत फेमस होता है, जब वो नौकरी छोड़ हम्म। कर और जाता है तो इतनी उसकी चलती नहीं है प्रैक्टिस। हाँ हाँ। ये रीजन होता है। हम्म। उसके बाद आ गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो पानी है, ये भी पवित्र पानी है, ये है बरसात का पानी। ठीक है जी। दो तरह के पानी बहुत पवित्र माने जाते हैं, एक तो बरसात का पानी और एक जो हमारे नदियों का पानी है, जो गंगा कह लीजिए, जहाँ किसी सरोवर का पानी। ये दोनों पानी पवित्र माने जाते हैं, हीलिंग के लिए दोनों ही काम आते हैं। है तो ये चारों डायरेक्शन वाटर एलिमेंट की, लेकिन वाटर एलिमेंट किस प्रकार से यहाँ काम करता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो एयर एलिमेंट के मैं आपको 3 जोन कराए थे, ईएनई, ईस्ट और ईएससी जी। तो जो ईएनई का जोन है, ये बिल्कुल शांतमय वातावरण, जिसको जहां पतंग वगैरह नहीं उड़ाते, कि हवा बिल्कुल सही चल रही है, जहाँ हम्म। कोई बैलून उड़ा रहे हैं, जहाँ कुछ भी हम कर रहे हैं, तो ये वैसी हवा है, मतलब खुशी वाली हवा, जिसको हम अपना एंटरटेनमेंट कर पा रहे हैं। तो जो ईस्ट का है जी, ये बिल्कुल जो हमारे जंगल होते हैं, जहाँ खेत खलिहान, जहाँ पार्क होते हैं हमारे, ये उस प्रकार की हवा को, जहाँ उस प्रकार के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो ईएससी आएगा, ये आपको मैंने बोला था एनालिसिस का जोन है, चर्निंग का जोन है, जो ट्विस्टर आ रहा है, पूरा बवंडर बना हुआ है। ईएससी उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा ईएससी में सोचता है, तो उसका स्वभाव इस प्रकार से बनना शुरू हो जाता है, उसकी सोच इस प्रकार से बननी शुरू हो जाती है। मोटिव मेरा यही है, सपोज करो वाटर एलिमेंट भी हमने लिया है, कोई व्यक्ति ईएनई में ज्यादा बैठता सोचता है, तो वो धार्मिक प्रवृत्ति का बहुत ज्यादा बन जाएगा। मंदिर दो डायरेक्शन में सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे रहते हैं, एक तो रहते हैं एनएनई में और दूसरा रहते हैं ईएनई में। ठीक है, मंदिर की सबसे बेस्ट प्लेसमेंट यही है। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए, खराब करता है। पुराने वास्तु जहाँ जो यूट्यूब पर सब लोग, हाँ वीडियो है, सर, इसमें सब लोग तो यही कहते हैं, हाँ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। में कहते हैं। कुछ ऐसे आपको बातें पता लगेंगी जो सोचोगे ये क्या हो रहा है यार। नॉर्थ मतलब ईस्ट सब में जगह तो यही, बहुत नॉर्थ ईस्ट। सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव जोन है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को ना देवताओं का स्थान माना गया है, ना कि मंदिर का स्थान। अच्छा। आपने ना देखिए, 2-3 चीजें हमारी बहुत जो आज के जमाने में घर बनाते हुए गलत हो रही हैं। आपने पुराने वास्तु देखे होंगे, किले देखे होंगे, वहां पर कभी भी टॉयलेट नहीं बना देखा होगा आपने, नोट करना इस चीज को। हम्म। वहां पर हमाम बाड़ा जरूर देखा होगा, नहाने का स्थान देखा देखा होगा, लेकिन बाथरूम जो दूसरा टॉयलेट नहीं देखी, कभी नहीं देखी होगी। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है। और दूसरा, मंदिर, घर में मंदिर भी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम आजकल घर में मंदिर बना देते हैं, मंदिर का कंसेप्ट हमारे घर में होना ही नहीं चाहिए। होना सिर्फ सिर्फ ध्यान किया करो, सिर्फ वो चीजें हो सकती है। मंदिर को आजकल हमने ना एक ट्रेंड बना दिया है। अब मंदिर बना हुआ, सबसे पहले सबसे बड़ा मंदिर बनाना है। मंदिर सबसे ज्यादा नेगेटिविटी देता है। मंदिर के जो सपोज करो एक कॉलोनी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ एक सोसाइटी में मंदिर बना है, उसके आसपास के घर हमेशा ही डिस्टर्ब रहेंगे। आप देखना, आप वैष्णो देवी जाओगे, जहाँ कहीं और भी जाओगे, पंजाब में तो वैष्णो देवी माता, नैना देवी, वो मुझे यहाँ का पता नहीं है। तो वहां देखना कि वहां तो बिजनेस तो बहुत डेवलप हो रहा है, लेकिन उनके घर जो होंगे ना आसपास वाले, बहुत बेकार से बने होंगे। बड़ा ध्यान से ये चीजें नोट करने वाली हैं, क्योंकि मंदिर कभी भी घर को वो कहते हैं फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देता। बिजनेस को मंदिर हमेशा रिजल्ट देता है, लेकिन घर में वो क्लेश डाल के रखे, क्योंकि उसकी एनर्जी और हमारे घर की एनर्जी आपस में बैलेंस नहीं हो पाती कभी भी। ठीक है। तो अब इसके बाद कहाँ गए हम? हाँ, इसके बाद आ गया साउथ ईस्ट के बारे में जी। देखिए, जो साउथ ईस्ट की जो फायर की जो एनर्जी है, बिल्कुल शांत है, कंट्रोल कर सकते हैं इसको हम। अब एसएसई, जिसको मैंने बोला था कॉन्फिडेंस, जो अनकंट्रोल्ड इसकी जो है अग्नि है, बहुत ज्यादा आदमी अग्रेसिव लड़ाई करने वाला व्यक्ति बन जाता है। और जो
साउथ की जो अग्नि है, मैंने आपको बोला था कि व्यक्ति को रिलैक्सेशन मिलती है। ये वैसी अग्नि है कि कमरे में इसका रूम टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा तो आदमी आराम हम्म, से सोएगा। उस प्रकार की ये फायर तत्व यहाँ पर काम करता है। इसी प्रकार से एस एस डब्ल्यू, ये एस एस डब्ल्यू लिखा हुआ है। अब एस एस डब्ल्यू जो अर्थ एलिमेंट के अंतर्गत आता है, तो अर्थ में एलिमेंट का ये क्या है, रेत है। और मैंने बोला था डिस्पोजल का जोन है। अगर जहां कोई व्यक्ति सोएगा या कुछ करेगा वो कभी जिंदगी में स्टैंड नहीं हो, क्योंकि रेत कभी भी स्थिर हम्म, नहीं रहती। नहीं नहीं। आदमी ना टिक नहीं पाता, चल नहीं पाता। और रेत एक जगह उठकर दूसरी जगह, सुबह शाम इसके टिल्ले चेंज होते रहते हैं, रेत का स्थान चेंज होता रहता है। ये तो राजस्थान में आम बात है। आप जो जाओगे राजस्थान तो रेत का एक बड़ा सा टीला बना होगा, सुबह जहां होगा शाम को कहीं और होगा, हवा इतनी चलती है। अब हम्म, दूसरा है साउथ वेस्ट, ये है सॉलिड जमीन। साउथ वेस्ट में अगर कोई व्यक्ति है तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति सॉलिड होगा, व्यक्ति स्टेबिलिटी होगी व्यक्ति में, व्यक्ति कामयाब हो सकता है। उसके बाद हमारा आ गया डब्ल्यू एस डब्ल्यू। ठीक है, ये इसको जो है रॉ मटेरियल जो है, जो पथरीली जगह बनी हुई है जिसमें मेटल निकलता है बहुत ऊबड़ खाबड़े, जिसको कुछ पता ही नहीं है, जो जिसमें मतलब निकलना है, मतलब इसमें मेटल तो है लेकिन वो भी प्रॉपर प्योर निकला नहीं हुआ, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। वेस्ट में मेटल बना हुआ है, जो इससे आगे का काम है कि मेटल बना हुआ है, निकला हुआ है, सोना गोल्ड लोहा कुछ भी हो सकता है। और डब्ल्यू एंड डब्ल्यू क्या है, जब मेटल निकलने के बाद वो पिघलना शुरू होता है, उसके उसके अगला प्रोसेस है। और साउथ वेस्ट बिल्कुल लिक्विड जो पिघला हुआ मेटल होता है, उसके बाद फिर वही फिर वही वाटर एलिमेंट चलना शुरू हो जाता है। ये जो मैंने ये आपको 5 एलिमेंट कराए हैं, इसके ऊपर पकड़ होनी बहुत जरूरी है। अब जैसे सपोज करो, हम आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसी के ऊपर। ये हमारा ईस्ट था, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। तो अब एयर एलिमेंट तो हमने कह दिया इतना, इतना हमारा एयर एलिमेंट होगा। ये हमारा स्पेस, सॉरी फायर एलिमेंट, ये हमारा अर्थ एलिमेंट हो गया। इतना हमारा वाटर हो गया, ये हमारा सॉरी स्पेस हो गया, ये हमारा वाटर हो गया। ये इसी के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं ना। इसी, हाँ, इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब जो 5 एलिमेंट है, पूरे का पूरा वास्तु इसी के ऊपर ही निर्धारित है। अगर अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, जहाँ उसकी ऑरा आपने चेक करनी है, व्यक्ति बहुत रिलैक्स रहता है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं चेयर पर बिल्कुल आराम से पीछे लगकर बैठे रहते हैं। तो उनको ना कोई जल्दी होती है कोई काम करने की, तो वो कहते हैं हाँ कर लें, कोई बात नहीं कर लेंगे, पढ़ रहे हैं। तो आप चेक करोगे उनका नॉर्थ में या तो येलो कलर, सॉरी नॉर्थ में ब्लू कलर जरूर से ज्यादा हुआ घर में। ब्लू कलर के पेंट हो सकते हैं, पर्दे जरूर से ज्यादा हो सकते हैं, क्यों, वो रिलैक्स मुद्रा में चले जाते हैं। कई लोग हर किसी से रिलेशन बना लेते हैं। कहने का अर्थ है, सपोज करो आप गए मार्केट में, किसी एक शॉप से ही आप सामान खरीद रहे हो, तो आप उसको चाचा कहना शुरू कर दोगे। तो वो कहते हैं कि हमें एक रिलेशन बनाना है, मैं इसी इसी शॉप से ही सामान लेता हूँ, किसी और शॉप से लेता ही नहीं हूँ। क्योंकि यदि उसकी शॉप बंद है तो मैं अगले दिन ले लूंगा, लेकिन लेनी मैंने उससे। उनका वाटर एलिमेंट घर में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वाटर एलिमेंट इमोशंस देता है, वो दया देता है। 24 घंटे कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं, हर बात पर रोना शुरू कर देते हैं, उनका वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा बड़ा होता है। कुछ व्यक्ति, मैं आपको थोड़ा और बता रहा हूँ, डिटेल में आगे कराऊंगा। अब अब इसके बाद आ गया एयर एलिमेंट। अब एयर एलिमेंट क्या देता है कि एयर एलिमेंट टेक्नोलॉजी देता है, कनेक्शन देता है। एयर एलिमेंट व्यक्ति को नॉलेज, ज्ञान देता है। व्यक्ति हर बात पर लॉजिक की बातें करता है, जहाँ कह लीजिए टेक्नोलॉजी की बातें करता है, तो ये मान के चलो कि उसका एयर एलिमेंट बड़ा हुआ है। अब कोई व्यक्ति कहता है मुझे किसी काम में मजा नहीं आ रहा है, जिससे मजा नहीं आता मैं काम नहीं करता। जहाँ जिसी को काम करने का कोई डर ही ना हो, उसका फायर एलिमेंट बड़ा होता है। कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा गालियां निकालता है, हर बात पर माँ बहन की गालियां निकालनी शुरू कर दे, ठीक है, तो उसका साउथ वेस्ट यानी कि अर्थ एलिमेंट खराब होता है। जीवन में स्टेबिलिटी है तो अच्छी बात है, साउथ वेस्ट उसका बैलेंस होगा। नहीं तो वो गालियां निकालने वाला व्यक्ति होगा तो उसका साउथ वेस्ट खराब होगा। ऐसे ही स्पेस का है जी। ठीक है, स्पेस स्पेस एलिमेंट क्या देता है हमें, गेन देता है। जो स्पेस एलिमेंट है हमें
हर एक चीज को बैलेंस करने में था। अगर किसी व्यक्ति का को गेन नहीं हो पा रहा, व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, गेन नहीं हो पा रहा, तो उसका स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब होगा। स्पेस एलिमेंट में कोई गहरा खड्डा होगा जिसके कारण उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। ये थोड़ा सा हम कर लेते हैं टाइम वैसे। चलो, एयर एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स, मतलब जो हमने अभी 5 एलिमेंट्स किए हैं हमने, अब उसमें एयर एलिमेंट हमें क्या क्या चीजें देता है वो सारा कुछ थोड़ा थोड़ा मैंने लिखने की कोशिश की है। मतलब एयर एलिमेंट, आपने कई बार ये भी सुना होगा तेरी हवा बहुत खराब है, तो उसका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है, तभी हम उसको ये कहते हैं, क्योंकि तभी उसकी नौटंकी शुरू होती है सामने वाले व्यक्ति की। एयर एलिमेंट का बहुत ज्यादा रोल है, ईगो व्यक्ति में बहुत ज्यादा आती है, एयर एलिमेंट ही शो करता है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि मेरे बच्चे में बहुत ईगो है, घर का वास्तु करने जा रहे हो, तो उसका आपको एयर एलिमेंट चेक करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तभी वो काम करेंगे। टेक्नोलॉजी, नवी एजुकेशन, ये सब कुछ एयर एलिमेंट में देते हैं। लॉजिकल माइंड, हर हर बात पर लॉजिक ढूंढता है जी एयर एलिमेंट वाला व्यक्ति। जो एयर एलिमेंट का जो मेन प्रभाव है, जो 0 से 14 साल की एज तक काम करता है, क्योंकि इस टाइम अगर व्यक्ति 14 साल, मतलब एयर एलिमेंट स्टडी देता है एक्चुअली। अगर व्यक्ति, मेन स्टडी 0 से 14 साल तक की जरूरी होती है कि अगर एक बार उसका स्टडी में सही पाँव लग गया तो आगे वो पढ़ता रहेगा। पूरा काम करने वाले होते हैं, लक्ष्य को पूरा करने वाले होते हैं। ये आप पढ़ लेना, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ये अंतर्ज्ञानी भी होते हैं। एयर एलिमेंट वाले व्यक्ति को कभी कभी क्रोध भी आ जाता है, ये ऊर्जावान होते हैं, क्योंकि एयर एलिमेंट एक बहुत स्पीड होती है। तो ये, क्योंकि इसका देवता भी सूरज है, जो ईस्ट के पास रहता है, तो ये हमेशा ही एनर्जी से भरे रहते हैं। ये 24 घंटे काम करने को तैयार रहते हैं। ये शिक्षा भी है, जीने की इच्छा है, ये सब कुछ पढ़ लेना। लेकिन जो मेन मेन चीजें ही मैं आपको करा रहा हूँ, ये तो आपके नोट्स हैं, बन जाएंगे जब हेल्थ इश्यूज, फेफड़ों के रोग भी जहां से देखे जाते हैं। देखो, पढ़ रहा है, दिमाग में नहीं जा रहा, तो समझ लीजिए उसका एयर एलिमेंट खराब है। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि बच्चा मेरा पढ़ता तो बहुत ज्यादा है लेकिन पेपर में कुछ नहीं कर पाता, तो इसके लिए क्या है, उसका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, ब्लॉक होगा। ब्लॉक होना, डिस्टर्ब होना 2-3 चीजों के कारण मेन होता है। एक तो एंटी कलर लगा हो। अब इसमें एंटी एंटी कलर कौन सा हो सकता है, मैंने आपको कराया था। ये वाटर है, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। ठीक है, वाटर। अब एयर एलिमेंट जो है, यहाँ पर ब्लॉक कैसे होगा, जहाँ जहाँ कह लीजिए इसका एंटी कलर लगाओ, यहाँ पर स्पेस की आइटम आ जाएगी, गोल गोल चीज आ गई, सपोज करो। यहाँ पर व्हाइट कलर ज्यादा आ गया, और यहाँ पर ग्रे कलर आ गया, और कुछ ऐसी चीजें, लोहे का सामान बहुत ज्यादा आ गया, तब भी एयर एलिमेंट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। अब कई बार क्या क्या होता है, यहाँ पर फायर है, अगर यहाँ पर फायर तो कलर, लोहे का सामान लोहे के स्पेस आ सामान का कहने का अर्थ है कि आजकल रॉट आयरन का बहुत सामान चला हुआ है। रॉट आयरन का अपने पॉट रखने के लिए रॉट आयरन का हम कोई ना कोई ले आते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण उसको समस्या आती है। तो वो एक्चुअली स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके अंदर भी लोहा डलता है, तो आप ये है। कह रहे हो। देखो, हमारी बॉडी, आप मान के चलो हमारी बॉडी के अंदर खून लाल है। अब मैं तो किसी को ये नहीं कहूंगा ना फायर एलिमेंट में रहो कि आपका खून लाल है, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, आपका इम्बैलेंस हो जाएगा। जो चीज पर्टिकुलर बनी हुई है, जिस चीज से बननी है, हम उस चीज को नहीं हम छेड़ सकते। ठीक है जी। तो इसके बाद, हाँ जी, इसके बाद ये है 10वीं क्लास तक की स्टडी जो है एयर एलिमेंट से आती है। एयर एलिमेंट अगर किसी व्यक्ति का ठीक होता है तो वो स्टडी में भी अच्छा होता है। 10वीं क्लास तक, जो 10th क्लास तक ही कहा जाता है कि एक बार पढ़ ले, उसके बाद तो अपना भी पढ़ता रहेगा मेरे भाई। तो तो ये मतलब सर, अगर जैसे किसी के घर में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उसका है कि एयर एयर एलिमेंट एलिमेंट गड़बड़ है। गड़बड़ है। बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे। हाँ, एयर एलिमेंट गड़बड़ है। फिर उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें उसका एयर एलिमेंट भी देखना पड़ेगा, और साथ के साथ इसका WSW जो स्टडी का जोन है वहां भी देखना पड़ेगा। कोई भी अपने रेमेडी करनी है ना, एक चीज आपको बता दूं, या किसी का अपने वास्तु करना है, तो आपके पास नक्शा बनकर आएगा, तो उसमें ना 95% हर चीज गलत बनी होती है। लेकिन उसमें से
जो चीजें गलत बनी हुई होती है उसमें एकदम दो ही चीजें होती हैं जो व्यक्ति को खराब कर रही होती हैं। अगर आप पूरे का पूरे घर का वास्तु करने लगोगे ना तो व्यक्ति वास्तु करा नहीं पाएगा ना आप कर पाओगे, क्योंकि इतना हम्म। कॉस्टली बन जाएगा, सामान मार्केट में इतना महंगा मिलता है, तो उसका रिजल्ट आएगा ही नहीं। व्यक्ति का अगर पेट दुख रहा है ना तो आप पेट दुखने की ही दवाई दो कि सब पेट ठीक हो जाए। आप ये मत कहो तेरा सिर भी दुखेगा, तो आप आपने सिर ठीक होने के पहले दवाई दी, आपकी वो कभी कभी कदर नहीं करेगा, ये बात मानकर चलो आप। ओके। उसकी प्रॉब्लम पूछो वो बोल क्या रहा है। अगर वो कहेगा कि मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते हैं, या मेरे बच्चे पढ़ने में होशियार नहीं है, जहाँ पढ़ते बहुत हैं वो कर नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं पाते, उसका एयर एलिमेंट चेक करो तो आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब देखोगे भी कि हाँ इसका एयर एलिमेंट खराब आ रहा है, इसको ठीक करो, तो रिजल्ट 2 मिनट में आ जाएंगे। उसके बाद हम अर्थ एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये ग्रोथ देता है, ये मिट्टी से जुड़ा हुआ है, करियर देता है, सिक्योरिटी देता है, स्टेबिलिटी देता है। साउथ वेस्ट में जो अर्थ एलिमेंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का साउथ वेस्ट खराब होता है, जहाँ अर्थ एलिमेंट खराब होता है, व्यक्ति कभी सेट नहीं हो पाता, पूरी लाइफ ही उसको डिस्टर्ब रहती है। इस ये स्किल देता है, हाथ से काम करने वाले भी जहां से ही देखे जाते हैं, ज्ञान भी देता है ये। और जहां तक बात बात पर भटक जाता है जिसका अर्थ एलिमेंट, हाँ, जहां तक क्या होता है कि कोई व्यक्ति देखे होंगे कि बात बात पर गाली निकालते हैं, बात बात पर उल्टा पुल्टा बोलते हैं, उसका अर्थ एलिमेंट खराब होता है। जो जितनी लेबर क्लास है ना हमारी, जो मजदूरी करते हैं, वो सारे अर्थ एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा होगा वो हर बात पर गाली निकाले बिना काम बात नहीं करते, उनका अर्थ एलिमेंट ही एक्टिव होता है ज्यादा। तो अर्थ एलिमेंट जो है 14 से 27 साल की, कहाँ गया, 14 से 27 साल की उम्र तक का ये काम करता है। 27 साल की उम्र का अर्थ ये है कि आदमी 27 साल तक सेट हो जाता है बिजनेस में या अपने किसी प्रोफेशन में, तो स्टेबिलिटी का जोन है, इसलिए जो ये एलिमेंट है 14 से 27 साल तक का ज्यादा वर्क किया जाता है। इसका अर्थ कहने का अर्थ ये है, आप किसी घर का वास्तु करने जाओ ना तो जिस बच्चे के लिए वो पूछ रहे हैं उसी प्रकार के उसके जोन सेट कर दो। अगर बच्चा छोटा है तो उसका एयर एलिमेंट सेट कर दो, उससे बड़ा हो रहा है उसका साउथ वेस्ट सेट कर दो। इस प्रकार से ये कहने का अर्थ दिया गया है कि इस प्रकार से आप उसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व सही ना हो तो व्यक्ति कभी सेट नहीं हो पाता, बिजनेस में संघर्ष करना पड़ता है। वही मैं कह रहा था, अगर साउथ वेस्ट खराब होगा तो उसका सेट नहीं हो पाएगा। जहां से सीए और स्टॉक ब्रोकर भी देखे जाते हैं, ये आगे वाली चीजें हैं। उसका फायर एलिमेंट होता है 28 से 42 साल की उम्र तक का, जो व्यक्ति को जिंदगी में, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि 24-25 साल की उम्र में तो जॉब लगती है, साल 2 साल जॉब करने के बाद वो कहता है यार अब मैंने कुछ करना है। उसको आता है यार बहुत कर लिया, 2 साल मैंने इस कंपनी में लगा दिए, 3 साल लगा दिए, कुछ करना है, मैंने आग लगी रहती है आगे बढ़ने की। क्योंकि आग क्यों लगती है? क्योंकि अब उसके पास खुद का पैसा आना शुरू हो जाता है। फिर वो कहता है मुझे बड़ा बाइक चाहिए, मुझे ठीक है ये चाहिए, मैंने वहां जाना है, मैंने वो करना है। तो 28 से 42 साल की उम्र तक व्यक्ति ये सारे काम करता है। तेजी वाला होता है, फायर एलिमेंट साहसी होता है, खुश रहने वाला, नियमों का पक्का, ये कुछ नया करने वाला। जो फायर तो एलिमेंट सर होता है, ऐसा भी होता होगा कि जैसे अगर इस परिवार में कोई अगर 28 से 42 साल का व्यक्ति है जिस घर में रह रहे हैं, अगर उनका फायर गड़बड़ है तो सबसे ज्यादा प्रभावित इस आदमी को करेगा। हाँ जरूर मतलब करेगा। ऐसा भी। हाँ बिल्कुल जरूर करेगा जी। देखिए आपको एक चीज और बताता हूँ कि घर में 5 बंदे रहते हैं, तो पांचों हम्म। बंदे को घर के अलग अलग जो जो प्रॉब्लम है उनसे उनको इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हर एक की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होगी जी, हर एक हम्म। का हम्म। ऑरा अलग अलग होता है। अब कोई व्यक्ति, आपने ये भी देखा होगा, हम किसी घर का वास्तु करने जाते हैं, वो कहते हैं ये हमारे दादा परदादा भी इसी इसी घर में रहते थे, उनको तो कभी दिक्कत नहीं, हमें कैसी क्यों दिक्कत आ रही है, हम तो वास्तु को मानते नहीं है, ये है वो है। अक्सर आप ये सुनोगे, जब आप प्रैक्टिकली करने जाओगे सुनोगे कि दादाजी तो जहां तो इसके पिताजी ने बहुत पैसा कमाया, ये क्यों नहीं कमा रहा, वास्तु आज ही थोड़ी आ गया। तो हर एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, हर व्यक्ति का ऑरा अलग अलग होता है। देखिए 3 व्यक्ति सर्दियों में बाहर कम कपड़े पाकर चले जाएं, सिर्फ एक व्यक्ति को जुकाम होगा, 2 व्यक्ति बिल्कुल हम्म। ठीक रहेंगे। ये ऑरा है कि हम्म। कौन सी नेगेटिविटी, कौन सा ऑरा उसको खींच रहा है।
ठीक है। तो यदि फायर एलिमेंट खराब होकर तो व्यक्ति को आलसी आएगी, ये किसी की ख्याल रखने की भावना, फायर एलिमेंट वाले जो जोन में रहते हैं व्यक्ति, वो किसी की भावना की कदर नहीं तो करते। सर, जैसे मतलब हम लोगों ने देखा है कि अब एक घर में फैमिली है, अब उसमें लड़का है वो अच्छा नहीं कर रहा है, मतलब पिताजी जो है कमा रहे हैं हमारे, लेकिन लड़का जो है वो नालायक निकल गया है, या जॉब नहीं लग रही है, या जीवन में अच्छा नहीं कर रहा है। तो फिर उसको इस चीज से रिलेट करके देख सकते हैं हाँ कि जी, भाई लड़के हाँ की जी, देख एज सकते अगर हैं। 25 साल के अंदर है तो उसका जो वो वाला जोन है अर्थ वाला, शायद वही गड़बड़ है, और हाँ, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इनके ऊपर कर रहा है। मतलब बाकी लोगों पे भी करेगा, लेकिन इन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा देख सकते हैं। और साथ के साथ हमने ये भी देखना है कि वो सोता किस डायरेक्शन में है जी, उसका हम्म। सामान, उसके सर्टिफिकेट जो उसने पड़ा हुआ है वो कहाँ पर रखे हुए हैं। ऐसा तो नहीं उसने SSW में ही अपने सर्टिफिकेट टांग कर रखे हुए हैं, जैसे मैंने पीछे पिछली दीवार पर मेरे सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, ठीक है ना। हम्म। तो इस प्रकार से देखना पड़ेगा। इस उम्र के वाले व्यक्ति को इस एलिमेंट ज्यादा इफेक्ट करता है, ये बात आप सही कह रहे हो, ऐसा ही होता है। गुस्से वाली नेचर होती है, खतरनाक। साउथ जो फायर एलिमेंट वाले होते हैं, जब फायर में होते हैं ना, वो व्यक्ति को खतरनाक काम करने का बहुत शौक होता है। वो मोटरसाइकिल पर हेमकुंड साहब चले जाते हैं, राइड करने हिमालय में, है ना। वो ऐसे हम्म। लोग होते हैं। जो वाटर एलिमेंट वाला वो कभी नहीं जाएगा। वो क्या पागल हो गया तू यार, तू क्या करने जा रहा है वहां पर, ठीक है ना। एयर एलिमेंट वाला लॉजिक ढूंढेगा कि नहीं, हम बाइक से नहीं जाएंगे, कार से जाएंगे, वहां पर बाइक लेंगे, वहां पर इतने घंटे चलेंगे। इस प्रकार से होते हैं। तो एक्शन एक्टिव 24 घंटे रहता है, इनका रहता है ये। अब फायर एलिमेंट वाले ना, एक चीज होता है कि ये ना, इनकी आदत होती है, मजा नहीं आया तो मैंने कुछ करना, मजा नहीं आया, ये मजा के लिए बहुत काम करते हैं। ये पहले काम कर देते हैं, बाद में सोचते हैं अच्छा ये ऐसा होना था यार, मुझे तो पता ही नहीं लगा। ये नहीं देखते कौन सा व्यक्ति इनसे नाराज हो रहा है, कौन कौन नहीं नाराज। फायर एलिमेंट में ये क्वालिटी है सबसे ज्यादा। चलो चलो, आप ही क्या लिखा हुआ, करो देखा जाएगा, कुछ भी कर दो, मतलब ये सबसे पहले काम करने में ही ध्यान देते हैं, उसके बाद ही ये देखते हैं कि क्या चीज हो रहा है। ये किसी भी चीज की ये फिल्म सर, है। जैसे अगर किसी का घर में अगर फायर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, जैसे एंगर इश्यूज और ये सब चीजें, मतलब इस तरीके से जो हम अभी ट्रेड्स पढ़ रहे हैं वो मैच करेगा थोड़ा। 100% मैच करेंगे, 100% मैच करेंगे। अब वही तो मैं कह रहा हूं कि फायर एलिमेंट बड़ा कौन सी डायरेक्शन से हुआ है। अब बात समझने की हम्म। कोशिश करो। अगर फायर एलिमेंट SSE डायरेक्शन में बड़ा हुआ है, फिर तो बंदा खून भी कर देगा जी। ओके ओके। आपको मैंने दिखाई नहीं से वो दिखाई थी, अग्नि कैसे है, वो कैसे है, वो इसी चीज के दिखाई थी। अब अर्थ का सपोज करो साउथ में बड़ा होगा, तो वो रात को सो नहीं पाएगा प्रॉपर, उसको आराम नहीं आ हम्म। पाएगा बॉडी में। ये अलग अलग डायरेक्शन के अलग तो अलग सर, फायर, अलग अलग रिजल्ट जैसे ये अगर कम हो गया, जैसे ऐसे चीज अगर कम हो गया, तो मतलब गुस्सा आना थोड़ा कम हो जाएगा, या इम्बैलेंस है तो उधर भी गुस्सा ही इसमें रहेगा मतलब। इसमें दो चीजें। SSE कम हो गया, कम होने का करता है गुस्सा उसके बॉडी के अंदर बड़ा पड़ा है, बाहर नहीं निकाल पाता, डरता है वो। हम्म। हम्म। एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी उसको, यार मैं, खींचा खींचा रहेगा इस। अच्छा सर, एक एक और क्वेश्चन था, जैसे एलिमेंट से रिलेटेड, जैसे एक मतलब कहीं मैंने पढ़ा कि जैसे कि हमारे शरीर में भी पंच तत्व हैं। हम्म, तो अब जैसे हमारे घर में जो पंच तत्व है उसमें से जिस चीज का इम्बैलेंस होगा, तो बॉडी क्या करती है उस चीज को कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की कोशिश करती है। बिल्कुल तो सही कह जैसे कि मान लीजिए फायर अगर जैसे कि अगर बढ़ा हुआ है रहे हैं। तो बॉडी कंपनसेट करेगी, या फायर अगर घटा हुआ है तो बॉडी कंपनसेट करेगी, तो आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे साउथ वेस्ट है, सपोज करो अभी करेंगे हम। अगर किसी का हम्म। साउथ वेस्ट बहुत कम होता है ना हम्म। वास्तु के अंदर, तो व्यक्ति खुद मोटा होना शुरू हो जाता है।